गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं समाज शास्त्र कक्षा 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्री बोर्ड का पेपर 2023 का। इसी से मिलते जुलते पेपर आ रहे हैं दोस्तों। अलग अलग कॉलेज में पूरे यूपी में यूपी प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं 10th एंड 12th की। तो समाज शास्त्र का बी कोड का ये पेपर देखेंगे। 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये करना है। 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगा इस पेपर के बारे में, उससे पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो निर्देश दिए हुए हैं कि प्रारंभ में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए गए हैं। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है, तथा प्रश्न संख्या 27 से 39 तक दीर्घ उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। जो प्रश्न जितने अंक का है उसके सामने उसका अंक निर्धारित किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पूछे गए हैं। दोस्तों ये पेपर मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पेपर मैंने सॉल्व नहीं किया है जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ये पीडीएफ आप देख के ज़रूर सॉल्व करके जाना प्री बोर्ड के पेपर में। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में जो कक्षा 12 में समाज शास्त्र का जब आपका पेपर होगा, तो ये सारे प्रश्न अगर आपके तैयार होंगे तो वहाँ पर भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किसने कहा कि संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं? बोगार्ट्स ने, मैकाइवरोपेज ने, गिन्सबर्ग ने या फिर ग्रीन ने? सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना होता है। भारत की पहली जनगणना कौन से सन में हुई? वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है? तो ये भारत की अवधारणा है। ठीक है, डी सही ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक समाज में निम्न में से किन संसाधनों के आधार पर विभेद किया जाता है? धन के आधार पर, संपदा के आधार पर, या शिक्षा के आधार पर, या उपर्युक्त सभी? ठीक है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1961 में पारित हुआ था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो अब मैंने बताया जैसा कि मैंने सॉल्व नहीं किया पेपर, जल्द से जल्द मैं इसका वीडियो आपको दे रहा हूं। तो ये सॉल्व कर लेना, अपने हिसाब से चेक कर लेना एक बार सारे प्रश्न। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताना है आपको 15 जून 2005 या 13 अक्टूबर 2005 या 15 सितंबर 2005 या 15 मार्च 2005। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, ये किस सिद्धांत की अवधारणा है? सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, ये किस सिद्धांत की अवधारणा है? ठीक है, रेखीय या चक्रीय या रेखीय या उद्विकासीय या अन्य, ये क्या लिखा हुआ है? अनांकिकीय। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? संप्रदायवाद या क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद या जातिवाद? तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि वहां पर दोस्तों कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले नागरिक शास्त्र का पेपर दोस्तों जा चुका है चैनल पर, तो उसको ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ आपके अगर प्री बोर्ड हो भी गए हैं आपके, तो बोर्ड के लिए कम से कम देख के जाना ये पेपर, ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखो, प्री बोर्ड का मतलब ही होता है कि बोर्ड परीक्षा से पहले आपकी तैयारी को परखने के लिए एक परीक्षा कराई जाती है, जिसे प्री बोर्ड परीक्षा कहते हैं। तो प्री बोर्ड में अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा तो बोर्ड में कैसे होगा? इसीलिए अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा करते हो, मेहनत करके जाते हो, तो उसका फ़ायदा आपको बोर्ड में भी मिलेगा। कॉपी में प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कॉपी में ठीक साफ स्वच्छ लिखा होना चाहिए। उस पर भी जल्दी एक वीडियो आने वाला है। चलो अब इस पेपर का नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 9, औद्योगिकरण का या के लक्षण हैं? आधुनिक मशीनों का प्रयोग, उत्पादन में वृद्धि, आ बा दोनों? तो आ बा दोनों होना चाहिए इसका सही उत्तर। लास्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि 3-3 नंबर में पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे सुंदर प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, यानी कि लगभग आधे पेज में आपको इसका आंसर लिखना होगा। एक पेज में भी जा सकता है, बट आधे पेज में एक प्रश्न आ जाएगा आराम से। तो जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? 3 नंबर का प्रश्न है।
इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, प्राकृतिक समृद्धि की दर से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक समृद्धि की दर से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? सामाजिक संसाधनों का क्या अर्थ है? 3 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? आंकड़ा बस आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, पंचायती राज क्या है? नेक्स्ट है, वन पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं? वन पंचायत के विषय में आप क्या जानते हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज किसे कहते हैं? क्योंकि समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो पूछा गया समाज किसे कहते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न संख्या 20, जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? तो टोटल आप देखें छोटे छोटे सुंदर और अच्छे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना, यानी कि आधे पेज में इनका आंसर जाएगा। ठीक है, कुल कितने प्रश्न हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 नंबर का प्रश्न, यानी 30 नंबर तो आपकी यहीं से क्लियर हो सकते हैं अगर आप अच्छे से लिखोगे, अच्छे से परिभाषाएं लिखोगे, अच्छे से जो फैक्ट पूछा गया है वो लिखोगे और अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट करोगे। फिर बात आती है लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जी हाँ, 21 से 26 तक के जो प्रश्न हैं, 21 से 26 तक, उनका 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, पराश्रिता अनुपात में गिरावट को एक लाभ के रूप में क्यों देखा जाता है? पराश्रिता अनुपात में गिरावट को एक लाभ के रूप में क्यों देखा जाता है? 6 नंबर, यानी कि एक पेज का आंसर जाएगा इसका। 50 शब्द एक पेज में अच्छे से अगर आप हेडिंग वगैरह क्वेश्चन नंबर डाल के उसको लिखोगे तो एक पेज कवर हो जाएगा। दूसरा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचना विशेषताओं, सामाजिक बहिष्कार सामाजिक संरचना की विशेषताओं का परिणाम है, टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए कि भारत में महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं, ये विवेचना करना है। अब विवेचना करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट 50 शब्द दी है, तो अपना देख लेना, उसी हिसाब से विवेचना करना। शॉर्ट में हेडिंग भी अगर डाल रहे हो तो शॉर्ट में दोस्तों आपको हेडिंग डाल के विवेचना करनी है। इसके बाद है, भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना करो। धर्म का क्या महत्व है भारतीय समाज में, ये विवेचना करनी है। और प्रश्न संख्या 26 है, समाजशास्त्र के लिए सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के महत्व पर चर्चा करो। समाजशास्त्र के लिए सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के महत्व पर, यानी कि सामाजिक आंदोलन का जो अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के लिए, उसके महत्व की चर्चा करना है, महत्व पर चर्चा करना है। सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के महत्व की चर्चा करना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दिए गए हैं। 6 प्रश्न करना है, 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का है, 8 अंक का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सामाजिक अपवर्जन को लेकर सामाजिक अपवर्जन का बहिष्कार समझाइए। सामाजिक अपवर्जन के बहिष्कार को समझाना है। अगर नहीं आता ये प्रश्न तो आप ये वाला कर सकते हो कि जाति की कीमत पर मुख्य धारा के लोगों के विकास किया है, टिप्पणी कीजिए। जाति की कीमत पर मुख्य धारा के लोगों के विकास किया है। अगला प्रश्न है, परियोजना कार्य का संचालन स्पष्ट कीजिए। अगर नहीं आता तो आप ये कर सकते हो, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। सामाजिक सर्वेक्षण और उसके उद्देश्य। अब 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है, तो ये मान लीजिए कि 1.5 पेज से 2 पेज तक आपका उत्तर जाएगा बड़े प्रश्नों में। लास्ट प्रश्न है, संस्कृतिकरण पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। अगर ये लेख नहीं आता है तो आदिवासी संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। फिर से पढ़ता हूँ, आदिवासी संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए।
तो दोस्तों इसी से मिलते जुलते पेपर आपके प्री बोर्ड में आ रहे हैं। बोर्ड में भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे प्रश्न अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि बोर्ड की तैयारी के लिए आपको अच्छे से इसी तरह के मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये मात्र एक मॉडल पेपर है, आपके स्कूल में यही पेपर आ जाएगा ऐसा दावा नहीं कर रहा है चैनल। लेकिन हाँ, अगर इसकी तैयारी करके जाओगे तो आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आपकी तैयारी में मदद मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर की तरह हल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।